सभी को प्रणाम। आज इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं बहुत लॉजिकल, थोड़ी इंटेलिजेंट सोचने वाली बात है और सभी की लाइफ में एप्लीकेबल यूजफुल है। तो ध्यान से पूरा देखिएगा, सोचिएगा साथ में। कोई भी चीज हम खरीदते हैं, चाहे मोबाइल हो, टीवी हो या दवाई हो, कोई भी चीज, तो हम प्राइस कंपैरिजन कई बार करते ही है। तो मैंने अभी एक सर्वे किया, बहुत डीप स्टडी किया। उसमें मुझे पता चला, क्योंकि कई बार होता है पेशेंट को लिख के देते हैं तो बोलते हैं कि ये कंपनी की नहीं, ये कंपनी की दवाई ले ली है। तो उसमें ऐसा पता चला कि एक ही दवाई है, मान लीजिए उसको हम समझने के लिए नाम दे देते हैं XYZ टैबलेट। सो ये XYZ टैबलेट ही है, पर 5 कंपनी की प्राइस अलग अलग है। ऐसा क्यों और कौन सी खरीदनी चाहिए? तो ये बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए अगर हमको उससे पूरा बेनिफिट लेना हो, अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन खरीदनी हो, हमारे डिसीज को जो ठीक से ढंग से अच्छा करना हो। तो एक जो मैंने सर्वे किया उसमें टैबलेट नाम नहीं बताऊंगा, XYZ ही रखते हैं। XYZ टैबलेट एक कंपनी की जो प्राइस थी, वैसे अलग अलग पैकिंग आता है, किसी की 50 टैबलेट आती है, किसी की 50 ग्राम आती है। तो उस हिसाब से मैंने एक प्राइस निकाला। तो वही टैबलेट की प्राइस एक कंपनी की आती है 67 रुपीज पर 10 ग्राम, दूसरी की आती है 36 रुपीज पर 10 ग्राम, थर्ड कंपनी की आती है कुछ 85 रुपीज पर 10 ग्राम के करीब, और चौथी कंपनी की 130 रुपीज पर 10 ग्राम। तो इतना डिफरेंस मैंने प्राइस में देखा। अब देखिए ऐसा क्यों और कौन सी खरीदनी चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल एनालिसिस करते हैं, थोड़ा समझते हैं इस बात को कि सस्ती सस्ती क्यों है, महंगी महंगी क्यों है, और क्या महंगी ही अच्छी है और क्या सस्ती खराब ही है। तो ये सब एस्पेक्ट थोड़ा डीप में सोचते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहली बात, एक तो हमें ये देखना है सबसे पहले कि कोई भी दवाई है तो कंपेयर जब करते हैं तो उसका पैकिंग क्या साइज का है वो ठीक से देखना है। क्योंकि कई दवाइयां ग्राम में आती है, कई दवाइयां टैबलेट में आती है। समझो एक ही टैबलेट है XYZ, बट 2 कंपनी का पैकिंग है। एक का 50 टैबलेट का 50 रुपया है, दूसरी का 50 टैबलेट का 100 रुपीज है। ऐसा हो सकता है, बट वो 50 टैबलेट इज अ नंबर, वो कितना मिलीग्राम की एक टैबलेट है वो भी देखना चाहिए ना, क्योंकि छोटी टैबलेट होगी तो छोटा पैकिंग हो जाएगा वैसे। तो एक तो ये ठीक से समझना है कि कितना मिलीग्राम की टैबलेट है। तो एक्चुअल क्वांटिटी जो कंपेयर करने के लिए जो मैंने 10 ग्राम निकाला था, उस तरह से आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल कितनी दवाई कितने रुपीज में मिल रही है आपको। महंगी दवाई महंगी क्यों होती है? तो एक तो पहले ये कि जो कंपनी महंगी बेच रही है XYZ टैबलेट, जो 130 रुपीज के करीब थी, तो क्या उस कंपनी को पता नहीं होगा कि दूसरी कंपनी की 36 रुपीज में मिल रही है? तो उसे कंपटीशन में मार पड़ेगी, क्योंकि सभी कंपनियां मार्केट सर्वे तो करती ही है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि उस कंपनी को बिल्कुल पता ही ना हो कि मार्केट में क्या क्या प्राइस पे दवाइयां बिक रही है। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई लोकल फालतू कंपनी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। मैंने जो प्राइस निकाली वो सभी अच्छी कंपनियों की ही प्राइस मैंने बताई है। एक ये है कि कंपनी को पता होता है और फिर भी वो हायर प्राइस रखती है, तो कोई ना कोई रीजन होगा। दूसरी चीज, जिस कंपनी की प्राइस कम है बहुत, क्या उसको नहीं पता होगा कि हायर प्राइस पे बिक रही है, तो वो प्रॉफिट भी कर सकती है प्राइस बढ़ा के? या फिर ऐसा भी लोगों को नहीं लगना चाहिए ना कि भी क्वालिटी खराब होगी। तो ये सब रीजन हो सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इसमें 2-3 चीजें होगी जो हमें सोचनी चाहिए। एक तो जो कंपनी सब एकदम सस्ती दवाई बेच रही है, हो सकता है उसके जो इंग्रेडिएंट्स है तो उसमें जैसे
सब्जी है या कोई भी गेहूं है, चावल है, जो भी वनस्पतिक चीजें है, अलग अलग चावल ही है एक समझ लो। तो एक बासमती भी आता है, कृष्ण कमोद भी आता है, फिर वो सिंपल वाला भी आता है। तो वैसे सभी चावल है ना, लेकिन सबकी क्वालिटी अलग है। तो इसी तरह से कोई एक दवाई में कोई एक उसका वनस्पति डाला है, तो वो वनस्पति की क्वालिटी भी अलग अलग हो सकती है। सस्ती वाली गिलोय भी मिल सकती है, महंगी वाली गिलोय भी मिल सकती है। तो उस हिसाब से फर्क हो सकता है। दूसरा ये कि कई बार जो ट्रस्ट की फार्मेसियां होती है वहां पे प्रॉफिट मार्जिन कम रहता है, बहुत कम रहता है। उनको कुछ लेबर वगैरह सस्ता भी मिल सकता है, तो और टैक्सेशन के रूल्स भी उनको कुछ फायदे में रहते हैं, तो वो प्राइस कम रख सकते हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं है हमेशा कि सस्ती दवाई हो तो क्वालिटी खराब ही है, ऐसा नहीं है। सामने उससे ऑपोजिट देखते हैं कि दवाई महंगी हो इसीलिए वो क्वालिटी में अच्छी है, ऐसा भी नहीं है। हमें ये देखना है कि जो कंपनी है उसकी रेपुटेशन कैसी है, और अगर क्वालिटी में अच्छी होगी तो हो सकता है कि महंगी हो, ये पॉसिबल है। क्योंकि कई फार्मेसियों का ऐसा रहता है, मैंने देखा है। अभी रिसेंटली भी मैंने एक फार्मेसी विजिट की थी, तो उसमें इतने अच्छे एडवांस उसकी क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी थी। तो ये सब अच्छी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो क्राइटेरिया फॉलो किए जाते हैं, उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो बहुत बहुत महंगे भी आते हैं, वो कई फार्मेसी के पास कई अपने खुद के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो वो ऑथेंटिक प्रोडक्शन कर सकती है। तो वो महंगी हो सकती है दवाई, वो क्वालिटी ज्यादा है। तो ये एक चीज है। तो ऐसा मत सोचिए हमेशा कि भाई ये तो सिर्फ प्राइस कंपेयर करके खरीदना वो मतलब ठीक नहीं है। जैसे हम कोई भी चीज में, अब हम कोई भी चीज खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, कुछ भी चीज खरीद सकते हैं, तो सिर्फ प्राइस थोड़ी देखते हैं, क्वालिटी भी देखते हैं ना। तो उसी हिसाब से दवाइयों में भी देखना है। तीसरा ये हो सकता है कि कुछ फार्मेसियों के पास अपने खुद के फार्म होते हैं, या जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो उसका उनको अच्छा रॉ मटेरियल बहुत सस्ती प्राइस में मिल सकता हो, तो उसके कारण भी वो सस्ती प्राइस में बेच सकते हैं दवाई। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि दवाई क्वालिटी में अच्छी हो फिर भी सस्ती हो। दूसरी ये बात ध्यान में रखनी है कि सभी कंपनी की सभी दवाई अच्छी नहीं होती। कोई एक कंपनी की सब दवाई भी अच्छी नहीं हो सकती, और कोई एक दवाई सभी कंपनी की अच्छी नहीं हो सकती। मतलब ऐसा भी होता है कि एक कंपनी है तो उसकी ये 5 आइटम बहुत अच्छी है, दूसरी कंपनी की ये 3 आइटम बहुत अच्छी है, वो सब भी रहता है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि बहुत सारे पेशेंट में हम यूज करते हैं, उसका फीडबैक मिलता है बहुत सालों से, तब ये तय कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी की कौन सी वाली दवाई ज्यादा क्वालिटी वाली, ज्यादा इफेक्टिव है। सो हमेशा ये नहीं सोचना है कि सिर्फ प्राइस के हिसाब से कंपैरिजन करके दवाई खरीदनी नहीं है। और ये तो बहुत ध्यान में रखें कि दवाई तो हम शरीर के अंदर ले रहे हैं, बाहर की जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज है या कुछ और चीजें है, वो तो हमारी यूटिलिटी है, बट दवाई तो हम खुद अपने शरीर में डाल रहे हैं, तो क्वालिटी का तो ध्यान रखना ही चाहिए। सो ये सब फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं। फिर ये भी देखना है, जैसे पहले भी बताया कि कोई एक दवाई खरीदते हैं तो सिर्फ नंबर पे नहीं जाना है, उसका क्वांटिटी कितना है, मतलब टेबलेट साइज कितनी है वो देखनी है। फिर कुछ दवाइयों में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल एक आरोग्यवर्धिनी नाम देता हूं, एक ऐसी टेबलेट है, इसमें 2-3 प्रकार की आरोग्यवर्धिनी बनती है। उसमें एक में जो है नीम के रस की, पूरी टेबलेट बनने के बाद नीम के रस की भावना दी जाती है। तो जिस कंपनी की टेबलेट वो भावना दी हुई होती है वो महंगी आएगी, जिसमें भावना नहीं दी है वो सस्ती आएगी। नाम तो एक ही है, आरोग्यवर्धिनी वटी, क्योंकि कई बार नंबर 1 नंबर 2 ऐसे नहीं देते हैं, सिर्फ आरोग्यवर्धिनी टेबलेट ऐसा ही नाम देते हैं। तो ये फिर आंवला की रसायन टेबलेट है, उसमें भी भावना दी जाती है, तो 7 भावना दी है, 3 भावना दी है, 21 भावना दी है, कितनी दी है, उसके हिसाब से प्राइस में बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों।
सो सबसे सही तरीका तो या तो आप रेप्यूटेड अच्छी कंपनी की दवाई लीजिए, या आप एक ऑनेस्ट और जिस पे आपको ट्रस्ट हो और जिसको अच्छा एक्सपीरियंस हो वही आयुर्वेदिक डॉक्टर से दवाई लीजिए। क्योंकि आयुर्वेद में क्या है, वनस्पतियों से दवाई बनती है। तो वनस्पतियों की वैरायटी तो आपके घर में 2 प्लांट उगाओगे तो उसमें भी क्वालिटी में थोड़ा फर्क आ सकता है। तो कौन सी अच्छी है वो डिसाइड तो 100% डिसाइड तो करना मुश्किल ही है, नामुमकिन वैसा बोल सकते हैं। बट फिर भी एक अच्छे डॉक्टर से आप एडवाइस लेके करेंगे तो ये आप कर पाएंगे, फायदे में रहेंगे। सो प्राइस कंपेयर में ये हमेशा ध्यान रखिए, क्वालिटी मैटर्स फर्स्ट एंड देन प्राइस। और जैसा मैंने बताया कि कई फार्मेसियों में बहुत अच्छी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोल लैब्स होते हैं। उसके हिसाब से वो उसके कारण थोड़ा प्राइसिंग हाई जाता है। सो ये मत सोचिए कि ये फार्मेसी लूट रही है या ये फार्मेसी बहुत सस्ता दे रही है तो बहुत अच्छी है, ये भी ठीक नहीं है। सो इस सब एस्पेक्ट को ध्यान रख के अपनी दवाई खरीदिए तो अच्छा रहेगा। ऐसे ही कई सारे चीज़ों में ऐसे लॉजिक डालने होते हैं, लॉजिक से सोचना होता है और कुछ इंटेलिजेंटली सोचना पड़ता है। तो ये से टॉपिक्स मैं इस चैनल पे लाता रहूँगा। हो सकता है मेरा प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं हो, लेकिन आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए और शेयर कीजिए ज़रूर इस वीडियो को। नमस्कार।